with your kind permission, I rise to move that the Central Universities Amendment Bill 2022, as passed by the Lok Sabha, be discussed and passed by this August House. The motion for consideration of Central University Amendment Bill 2. आप कुछ बोलना चाहते हैं या Very short. नहीं, आज जो अभी बोलना है तो कुछ संक्षेप में बोलिए, बाद में फिर. जी सर. सर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश की इकोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट. एक मिनट है, जैसा मैंने कहा ये आखिरी दिन है, तो पूरा देश पाठ करते रहेंगे, इसलिए कृपया एडजर्नमेंट होने तक, पूरा अध्ययन होने तक कृपया बैठ जाइए हाउस में, और जो भी सेंट्रल हॉल में आए वो लोग भी कृपया आ जाइए और शोभा दीजिए उसको. हाँ प्लीज. जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक नया विजन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए और एक गति शक्ति का एक नया फ्रेमवर्क, नया एक मिशन दिया है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स जैसे रेलवे, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, वाटरवेज, इन सब के विकास की एक नई एक तरीके से नए इंडिया का निर्माण हो रहा है और इन सब के विकास से एक सामान्य मानवीय के जीवन में भी क्वालिटेटिव चेंज आता है. माननीय अध्यक्ष जी, I have taken permission. He has got permission of Honorable Chairman. I have taken permission. Sir, I have taken permission. Chairman has already permitted it for your information. Please. Sir, Honorable sir, Please. Honorable Chair has already permitted to the Railway Minister. On behalf of him, I am moving. Please. सर, इन सब सेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और इनमें तेजी से आते हुए परिवर्तन के कारण देश में एक टैलेंटेड, वेल ट्रेन्ड और फोकस्ड कैडर की ज़रूरत है. ऐसे ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कैडर को तैयार करने के लिए इस बिल के द्वारा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापन किया जा रहा है. गति शक्ति विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति विजन को साकार रूप देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है. प्लीज. गति शक्ति विश्वविद्यालय रेल कृपया सदन में शांति रखें प्लीज. गति शक्ति विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय द्वारा संचालित होगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा मंत्रालय की जो पॉलिसीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनके द्वारा कोऑर्डिनेटेड रहेगी. सभापति महोदय, गति शक्ति यूनिवर्सिटी के बारे में जस्ट मैं 2-4 बातें बताता हूँ, उसके बाद में वी कैन हैव द स्टार्ट द डिस्कशन. 2018 में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट यानी NRTI का स्थापन किया गया था. इसमें ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, रेलवे टेक्नोलॉजी, रेल सिस्टम्स. प्लीज बैठकर पीछे बैठकर बात ना करें, हाउस चल रहा है. प्लीज. इन सब से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए. BBA, BTech, MBA, इन सब कोर्सेज को आरंभ किया गया. कुल 725 स्टूडेंट्स इसमें अब तक एडमिशन ले चुके हैं. पहला बैच भी ग्रेजुएट हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट है, सबको अच्छे प्लेसमेंट्स भी मिले हैं. अब इस बिल के द्वारा NRTI को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा. इसके 5 फोकस एरियाज रहेंगे सभापति महोदय. पहला, ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कोर्सेज. दूसरा, अप्लाइड रिसर्च जैसे ब्रिजेस, टनल्स, मटेरियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, न्यू एनर्जी जैसे हाइड्रोजन का कैसे इस्तेमाल हो, इन सब कोर्सेज पे फोकस किया जाएगा. तीसरा, स्किल डेवलपमेंट. BTech PhD के साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि शॉप फ्लोर पे जो रिक्वायर्ड स्किल्स उन सब का भी इसमें ट्रेनिंग दी जाए. चौथा रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का. जिस तरह IITs के साथ मिलकर देश ने एक 5G बनाया और जिस तरह से वंदे भारत और कवच जैसे नए टेक्नोलॉजी के निर्माण हुए, उसी तरीके से और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट भी गति शक्ति विश्वविद्यालय में होगा. इसका 5वां उद्देश्य सभापति महोदय रहेगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस. देश में आज रेलवे में कम से कम 3 लाख करोड़ का एनुअल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. इसी तरह से हाईवे में 2 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रहा है.
इन सब की फाइनेंशियल मॉडलिंग, नए तरीके के कंस्ट्रक्ट्स, इन सब की ज़रूरत के लिए इसमें एजुकेशन के कोर्सेज रहेंगे। सभापति महोदय, इस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस बड़ौदा में रहेगा, जहाँ पे रेलवे का इंस्टीट्यूट है, और इसके ऑफ कैंपसेस देश में अलग अलग जगह विकसित किए जाएंगे। ऑलरेडी बजट, रेलवे के बजट में 166 करोड़ 166 करोड़ का प्रावधान है। मेरा निवेदन है सदन से कि इस बिल पर अपने मूल्यवान सजेशन दें और इसको आज पारित करें। धन्यवाद। मोशन मूव्ड।